नमस्कार दोस्तों, हमें जंतर मंतर पर इस वक्त हमारे साथ मान्यता है छोटी सी गुड़िया। इनसे जानना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर क्यों आई हैं। मैं जंतर मंतर पे इस प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। मैं जंतर मंतर में इस प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ और क्योंकि अभी इस समय पेपर्स इतने लीक हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी भारत के भविष्य और हमारे भविष्य की खुद की बात है। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 14। ये 14 साल की उम्र है कि आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ और अपनी जॉब भी करती हूँ। मैं अपने खुद का दुकान लगाती हूँ। लेकिन आपको किसने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में? ऑनलाइन इंटरनेट हर कुछ सब चीजें बता देता है। आप किसके साथ आई हैं? मैं मम्मी के साथ आई हूँ अपने। इस देश की वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगी कि वर्तमान सरकार के बारे में अब क्या कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। पहली बार क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसे करती है कि कुछ उसके लिए कह ही नहीं सकते। अच्छा तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। क्या करती है? पेपर लीक कर रही है। देखो अभी अगर तुम बीमार पड़ गए, जब चलो मान लो पेपर लीक हो गए, ये सब जितने भी डॉक्टर सब बुरे हो गए एम्स में और जगह, पेपर लीक हो गए, फिर तुम अगर बीमार हो तो तुम कहाँ से इलाज कराओगे अपना? लेकिन पेपर जो लीक करते हैं वो मिनिस्टर थोड़ी करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है, मगर शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर तो कर रहा है। वो भी तो मिनिस्टर ही है। लेकिन जो छोटी पोस्ट पर लोग बैठे हैं वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये नहीं करते। तो छोटी पोस्ट पे बैठे हैं ना, वो जब उनको ऊपर चढ़ रहा था वो तभी कोई काम करते हैं। क्योंकि जब तक उनको, जैसे आप पुलिस को देख लो, जब पुलिस पहले कोई भी केस आता है उसको रजिस्टर करके उसकी एफआईआर तुरंत नहीं लेती है। अगर उसको ज्यादा सीरियस केस लगता है तो वो एफआईआर लेती है, नहीं उसकी एप्लीकेशन लेके क्लाइंट को 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे देती है। उस समय वो उसको ऊपर दिखाती है, फिर ऊपर से उनको जो ऑर्डर मिलता है कि इस केस को क्या करना है, किसको लेना है, एफआईआर लेस करनी है, क्या करना है ना। लेकिन हमारे भारत के जो पीएम है मिनिस्टर, वो तो कहते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। कहा ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा था। ये भीड़ दिख रही है आपको, भीड़, ये भीड़ यहाँ नहीं होती। इसे दूर दूर से आए हैं, बिहार से आए हैं, इधर से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। वो यहाँ नहीं होते, अपने घरों में होते, अपना काम धाम छोड़ के आए हैं। वो अपना काम कर रहे होते, कमा रहे होते, खा पढ़ाई कर रहे होते अपने बच्चों के साथ। बहुत से पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को छोड़ के, बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति भी आए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोती पोतियों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगी इस देश की सरकार के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस देश की सरकार को, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर तुम चुपचाप यहाँ चली जाओ, या तो नहीं जा रहे हो तो फिर अपने आप को सुधारो और फिर देश को सुधारो। अगर खुद को नहीं सुधार पाए तो इस देश को सुधारो, और नहीं सुधार पा रहे हो तो फिर तुम जाओ। क्योंकि हमें इतना मजबूर मत करो कि हमें तुम्हारी कुर्सी तक पहुंचना पड़े। अभी हम आपकी लिहाज करके, हम आपकी इज्जत को देख के, आपके पद को देख के हम नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर हमारे यहाँ की भीड़ उमड़ी तो हम पूरी की पूरी भारत की भीड़ आपके दफ्तर में पहुंच जाएगी, और दफ्तर में पहुंच के आपको वहां से इतने बुरी तरीके से बर्खास्त करेगी, इतनी बुरी तरीके से उखाड़ के उठा के फेंकेगी कि आप सपने से नहीं सोच पाओगे हुआ क्या। मान्यता का कहना है कि या तो देश की सरकार हमारी बात मान जाए, जो पेपर लीक हुए हैं, ये जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र, ये अपना इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम इनके खिलाफ और प्रदर्शन करेंगे। मैं नेत्रपाल बघेल, जंतर मंतर, दिल्ली।